चीजें हैं, इसीलिए लोग मुझसे ज़्यादा जलते हैं, चिढ़ते हैं। चिढ़ो, ठीक। गुरनाम चढ़ूनी जी को मेरठ में अरेस्ट कर लिया, मेरठ में अरेस्ट कर रहा। क्या मेरठ में जनता नहीं थी? क्या यूपी में नेता नहीं थे? अब जब वहाँ किसान उनके पेज से उनके बेटे ने लाई। हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। इंटरव्यू होगा पूनम पंडित का। क्यों होगा मैं बता दूँ। आपने लखीमपुरी खीरी में पहुँची थी पूनम पंडित। आखिर वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ नोटिस करी, क्योंकि कई सवाल उठे हैं, कई मुद्दे उठे हैं। क्योंकि जितने भी राजनीतिक नेता थे उन्होंने भी जाने की कोशिश करी, जितने भी किसान नेता थे उन्होंने जाने की कोशिश करी। गुरनाम सिंह चुड़ूनी थे, मेरठ में गिरफ्तार हुए। काफ़ी किसान नेता जो है वहाँ पर पहुँचे, लेकिन कोई ऐसी बाधा को देखने को नहीं मिली। तो तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और पूनम पंडित ने ऐसा क्या लगा वहाँ पर, और क्या वहाँ पर सहमति बनी है सरकार प्रशासन के बीच में और पीड़ित परिवारों के बीच में। तो आइए तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो हम आज खास यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आइए बात करेंगे। अरे ये चौकीदारी पर ठहरे के देखिए आइए, पढ़ा तो नहीं भाई है अठे भाई। तो चलो बात करते हैं, आइए आजो 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 आजो। अच्छा अंदर ही है पूनम पंडित भाई, बैठी अखबार पढ़ रही है, देखा न्यूज़। पूनम पंडित हमने टोल लिया, आप कहीं भी घूम लिया आप कहीं घूम लिया, क्योंकि सूत्रों के हवाले से भाई देख मेरे जैक बहुत तगड़े है कि पूनम पंडित इस वक्त कहाँ है, इन्हें भी नहीं पता लगता जी। मैं पूछूं, मैं अचानक ही पहुँचूँ। नहीं, पानी पूनी बाद में पीऊँगे, सीधी बातचीत होगी। पहले मेरे दर्श खाने पर राम राम भाई, राम राम। अच्छा ये पहले पानी उनी तो पी लो। मैं कोई नहीं, बाद में पीऊँगे पानी हम तो सीधे भाई। कैमरामैन भाई, थोड़ा कैमरामैन पर्सन से गुजारिश करूँगा, एक जबरदस्त एक इंटरव्यू। मैं अपनी दीदी के घर पे आई हुई हूँ, यहाँ किसी दीदी के घर में नहीं, आपके तो हर एक घर आपका है। हाँ जी बिल्कुल, सारे घर जितने भी हैं वो मेरे ही हैं, क्योंकि सब मेरा सम्मान करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। तो देश के हर किसान व्यक्ति का, किसान तबके का, मजदूर तबके का घर ही मेरा है। लेकिन कुछ लोग अब तेरे कमेंट में लिख के भेजेंगे ये टैल लग रही है पूनम पंडित के मकान में, ये लग रहा वो लग रहा। वह तो बात अलग है, कमेंट में दोनों भी आया कि ये पूनम पंडित का पत्रकार है। देखो राकेश टिकैत के भी इंटरव्यू लिया मैंने, गुरनाम सिंह चुड़ूनी के। पीएंगे पानी भी, पानी पीने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि मुद्दा ये से उठ रहा है। अच्छा। लोगों के मन में, दिमाग में ये बढ़िया कि पता नहीं क्या चल रहा है किसानों आंदोलन के बीच में। और जो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव है, यानी कि उठा पटक का दौर चल रहा है गणा। तो इसी के तमाम मुद्दों के ऊपर हम आपसे विचार करेंगे, और खासकर हम बात यह सोच कर चलेंगे कि यह वीडियो हर घर तक पहुँचेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस तमाम मुद्दों पर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से सहमति बनेगी। क्योंकि लखीमपुरी में जो घटना घटी है, शायद 10 महीने आज तक की बात है, जो ऐसी घटना हमने देखने को नहीं मिली। 1947 के बाद से ऐसी घटना आपने नहीं देखी होगी। आप 10 महीने की बात कर रहे हो। बिल्कुल। 1947 के जो आंदोलन हुआ, देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद ऐसी घटना आपको देश आज़ाद होने से पहले भी अंग्रेजों ने अत्याचार करे थे उन भगोड़े। उसके बाद से ऐसी घटना आपको देखने को नहीं मिली होगी। जितनी शर्मसार जो इन्होंने ये काम किया लखीमपुर खीरी में, इकलौते चिराग तक बुझ गए। ठीक, तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश में 1947 के बाद। पूनम पंडित, सवाल तो ये उठा है ना कि इतने दिन लाठीचार्ज हुआ, वहाँ भी किसानों की मौत हुई। अरे भी यहाँ तो इतना बड़ा काम हो गया, और कहीं ना कहीं इस बात में सस्पेंस में कि 45 लाख रुपये देगा पेंडा छटवा लिया, सहमति बना लिया। तो यूँ कब तक चलेगा? 1-2 दिन बाद फिर ऐसी घटना घटने को जो घट गई, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखो, जो तुमने ही मेरे से सवाल करा ना, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद से ही तुरंत मैं जब नेटवर्क क्षेत्र में आई हूँ, तुरंत मैंने लाइव करा था कि आने वाले समय में जो है लोगों को मौका मिल जाएगा कि भाई ऐसा उसने कर दिया था, 45 लाख में सरकारी नौकरी में पीछा छूट गया था, फिर वे आने वाले समय में और ज़्यादा घटनाओं को अंजाम देंगे जो बिगड़े हुए बाप के औलाद हैं, इस तरीके की। मैंने ये सवाल आपके सवाल करने से पहले ही उठाया, लेकिन आपको इतना पता कि पूरी संयुक्त मोर्चा की वो बात मानी जानी चाहिए, पूरे संयुक्त मोर्चा की। अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा उठाने लग जाऊँ, मैंने तो उठाया शुरू में ही, एक लड़की होकर के मैंने इस बात को, मुद्दे को उठाया, लेकिन और लोगों ने क्यों नहीं उठाया? सवाल पूछने वाला है ये, है ना, और समझने वाला, दिमाग लगाने की चीज़ें हैं लखीमपुर वाले। उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, बिलों का जो मैटर है वो धीरे धीरे दब ना जाए, तो बिलों की बात को भी कंटिन्यू उठा करके रखिए। बिलों की बात तो चलती नहीं, एकदम वहाँ वो हो रहा है, हो रहा है उसके। नहीं, मैं तो बिलों की बात को सबसे पहले उठाती हूँ। बिल जो है यही हमारे देश के युवाओं और किसानों का नाश लेकर के बैठे हुए जो बिल हैं, ये रद्द ही होंगे। और दूसरी बात, जितने लोगों की शहीदी शहादत हुई, सबको मैं नमन करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में जगह दे। लवप्रीत 18 वर्ष का था, मैं उसके घर पहुँची रात को 12 बजे, छुपते छुपाते हम लोग पहुँचे हैं, बाइक के जरिए, ऑटो में बैठ करके, जाने कैसे कैसे हम लोग पहुँचे हैं। रात को पूरी रात सफ़र करा, सुबह 10 बजे के निकले हुए हम लोग रात को 11:45 बजे वहाँ पहुँचे हैं।
लखीमपुर खीरी में, ठीक है। लवप्रीत के घर हम पहले गए, फिर हम बाबा जी के घर पे गए, आगे इतनी PSC हमें जाने नहीं दिया, पूरा बवाल कर दिया उन्होंने। 2 घर में भी अभी नहीं गए हैं, वहाँ भी मैं जाऊँगी ज़रूर, ठीक है। और ये जो 8 इतनी वीडियो वायरल हैं, इतनी सारी वीडियो है किस तरीके से थार गाड़ी जो घूम रही है, थार गाड़ी जो है किसानों के ऊपर चढ़ गई है। किसान तो उधर देख भी नहीं रहे, किसान देख नहीं रहे उधर, उन्हें पता ही नहीं पीछे से क्या आ रहा है। थार के बाद फॉर्चूनर आ रही है ना। अब वो इतनी वीडियो भी वायरल है, अब वो ड्राइवर की वीडियो भी वायरल है। ड्राइवर ने बताया कि हाँ भैया जी बैठे थे, वो लड़के ने, ड्राइवर जो है उसका वीडियो वायरल है, आपने देखा होगा। अब जांच पड़ताल के लिए समय क्यों भाई, अरेस्टिंग तुरंत क्यों नहीं? यही तो बात है। अगर एक बात सुनो मेरी बात एक बारी, अगर कोई आम आदमी ऐसी घटना कर दे है, उसकी वीडियो भी ना मिले तो तुरंत उन्हें अरेस्ट कर ले, क्योंकि गड्डी जिसके नाम है ये भी चीज़ देखी जाए, वीडियो भी वायरल हो, लेकिन सारे सबूत होने के बावजूद भी इंटरव्यू देते फिर हैं। हाँ तो गलत है ना। अब मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा कि इस विषय में आप ज़्यादा बात मत करो। क्यों ना मैं बात करूँ? देखो सारे सबूत सब कुछ है, ठीक, उसके बावजूद भी उन्हें 8 दिन का 9 दिन का समय क्यों दिया गया? गलत दिया गया ना। अब भोज है उनका 12 तारीख का, 9 तारीख तक का समय जो गुरनाम चढ़ूनी जी वहाँ देखा है। हमने एक ईमानदार नेता है, हम उन पर बहुत विश्वास करते हैं, गुरनाम चढ़ूनी पे। वैसे संयुक्त मोर्चा का सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गुरनाम चढ़ूनी जी जो वहाँ पे बोल करके आए हैं कि 12 तारीख का भोज है, पूरे देश के कोने कोने में भोज होवेगा उनका, शहीदों का, ठीक। 9 तारीख तक के लिए वो उन्होंने बयान बाद में दिया है, उनसे पहले बहुत लोगों ने बयान दे दिया कि जांच के लिए 8 दिन मांगे, 10 दिन मांगे। गुरनाम चढ़ूनी जी वहाँ पहुँच गए। बहुत बड़ी बात समझना, जिस समय बरेली का टोल हमने उन्हें पार करवाया था तो उनका फ़ोन बंद हो गया, वो गायब हो गए, मिल नहीं रहे। हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई क्योंकि कुछ यशपाल मलिक जैसे नेताओं ने यूपी के अपनी वो ख़राब करा रखी है सिस्टम, कि कहीं एक बेटी ने तो ऐसा नहीं कर दिया, कहीं पूनम ने ऐसा तो नहीं कर दिया कि गुरनाम चढ़ूनी जी की पुलिस को हाथ में दे दिया हो, ये वो इस तरीके के लोग सोच रहे थे। मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। पूनम जी एक बात सुनो मेरी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, हाँ, और जो तमाम नेता है यूपी के, सुनो मेरी बात, एक बार क्वेश्चन हो लेते पूरा। तमाम नेता है, राहुल गांधी को भी वहाँ हवाई अड्डा लखनऊ पर रखा पकड़ के, और वहाँ प्रियंका गांधी और जो हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा है, हाँ, उनको भी पकड़ के रखा। हाँ। तमाम मानते हैं कि राजनीति को, लेकिन पूनम पंडित और राकेश टिकैत को वहाँ जाने से किसी को नहीं रोका। आप गए हो? नहीं, हमें रोका, मुझे रोका गया। मैं बाइक से, हाँ, मैं बाइक से किस हालात में गई हूँ वो मैं बता दूँ। मैं पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही उतर जाती थी और टेम्पो में बैठ करके, बस में बैठ करके मैंने पार किया। और एक सरदार जी जा रहे थे DCM में, बड़ा ट्रक सा जिसमें सामान ले जावे, वो क्या लगेगा आज तो गजब देख लिया, एक लड़की को सैल्यूट करने का दिल कर रहा। तो हम इस हालात में गए। हम 150 गाड़ियों के काफिले से नहीं गए। अगर हम 150 गाड़ियों के काफिले से हमारे भाई जुड़ते तो हमें नहीं जाने देते, चाहे हम कितने जोर लगा लेते। हम चोरी छुप छुप कर गए वहाँ पे बरेली में। सुनीता गंगवार की हमने मदद ली, उसके बाद में हमारे संदीप भाई हैं, उन्होंने हमारी मदद करी। पूरनपुर तक हम पहुँचे। रेशम सिंह ने बरेली से आगे जा करके पीलीभीत वाली रोड पे, वहाँ से रेशम सिंह हमें खेतों के रास्ते लेकर के गए। रात को एक लड़की को खेतों के रास्ते लेकर के गए, इतना सपोर्ट करा। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने एक लड़की को वहाँ तक पहुँचाया। और मैं जिस हालत में पहुँची वहाँ पुलिस को पता नहीं चला कि मैं आई हूँ। मेरे पुलिस को पता नहीं चला कि मैं, पुलिस को तब पता चला तब मैं और 2 जगह जा रही थी, तो फिर मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, पुलिस उनका कौन है जी, उनका रिश्तेदार है। उनके रिश्तेदार आ गए थे लवप्रीत के हमें लेने के लिए बाहर। उन्होंने बताया जी हमारे रिश्तेदार है। तो चोरी से मैं वहाँ पहुँची। मैं खुल करके तो पहुँच ही नहीं पाती किसी कीमत पे। और दूसरी बात, अभी आपके सवाल बहुत अहम था, ये सवाल मैंने सबसे पहले उठाया था, ध्यान रखना। ये सवाल मैंने सबसे पहले उठाया था कि मान लीजिए राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, प्रियंका गांधी, ठीक है, एक महिला है, सम्मान करती हूँ उनका बहुत ज़्यादा। जयंत चौधरी हैं, वो भी पहुँच पाए हैं, पैदल चल कर गए। ऐसा नहीं है कि पूनम पंडित ही पहुँच पाई है। जयंत चौधरी जो है वो भी पैदल चल कर के, वो मुँह पर अंगोछा बांध करके हमारी तरह वो पहुँचे हैं वहाँ भी। जो चोरी से पहुँचे हैं, छुप करके, कष्ट कर करके वो वहाँ पहुँच गए हैं। और जो बिल्कुल सीधे गए हैं उनको कुछ वो नहीं था। मान लीजिए प्रियंका गांधी हैं, राजनीति पार्टी से हैं, कांग्रेस से, ठीक। जयंत चौधरी हैं, रालोद से। अखिलेश है, समाजवादी से, ठीक। ये हो गए पार्टी के नेता, इनको साइड रख दीजिए आप। सतीश मिश्रा पार्टी के नेता। मानते हैं कि आप पार्टी के नेताओं को रोकोगे, किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को, किसान नेताओं को किस बेस पर रोका गया, क्यों रोका गया? सारे किसान नेता, पूरी संयुक्त मोर्चा कमेटी वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई? किसान वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया? क्या कारण रहा? जो जयंत चौधरी पैदल मुँह पर अंगोछा बांध करके चल रहा, क्या कारण रहा? जो एक 25 साल की लड़की को बाइक पर दौड़ के छुप करके जाना पड़ रहा। देखो प्रियंका गांधी रोके, चलो कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टी, हम जैसे, लेकिन किसान नेताओं को आपको भी रोके
जगह था, यानी कि गुरनाम सिंह चुडू ने तो हालांकि गिरफ्तार भी हुए हैं, कल ही उनकी रिहाई हुई है सुबह। हाँ देखिए, उनकी रिहाई जो नहीं, उनकी रिहाई मेरठ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम लोगों को जब जाम लगा मिला हाँ अमरोहा के पास में, तो वहाँ पे बहुत पुलिस थी, तो हम उस जाम से पहले उतर गए और बिल्कुल अनजान थे वो बाइक वाले भाई जी। मैंने कहा भाई जी मेरे को आप जाम पार करा दीजिए, तो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली तुरंत, तो वो बोलने लगे आप किसान नेता पूनम पंडित। मैंने कहा भाई जी, इस तरीके से मैंने उन्हें इशारा किया और उन्हें जाना था दूसरी जगह, फिर वो मुझे पार कराने के लिए आ गए। फिर वहाँ से मैंने दूसरी गाड़ी बुलाई, हमारी गाड़ी नहीं निकली थी जो हम लेकर के गए, फिर हमने दूसरी बुलाई, फिर हमें सुनीता गंगवार जी ने हमारी मदद की वहाँ से, फिर रेशम सिंह ने हमारी मदद की, क्योंकि वहाँ के लोगों को रास्ता ही पता, हम जैसे नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ। फिर पूरनपुर से फौजी ने हमारी मदद की, संदीप फौजी हैं, उन्होंने हमारी मदद की। फिर आगे तक पूरनपुर से जिम्मेदारी फौजी भाई की थी, वो हमें लेकर के गए हैं, और जिस कारण हालात में वो हमें लेकर के गए हैं वो देखने लायक नज़ारा था। बहुत थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने कैद की, क्योंकि समय इतना नहीं था, क्योंकि बाइक भी बहुत तेज़ चल रही थी, और ऐसी दुर्घटनाएं बहुत होती हैं कि बाइक पे चलते रहो। वीडियो बहुत छोटी सी क्लिप मैंने, एक छोटी सी झलक मैंने वो कैमरे में कैद कर ली कि किस तरीके सारे। फिर हम एक सरदार की जैसे बाइक पे बैठे ना, तो सरदार की बाइक चेक होने लगी, फिर मैंने सरदार जी की बाइक छोड़ करके एक भाई की बाइक पे बैठी, मोरिया मोरिया कर कहते कोई, उनका वहीं गाँव पड़ता है। तो बहुत कष्टों में पहुँच पाए हम लोग, जयंत चौधरी और हम इतने कष्टों में पहुँच पाए, और उनसे भी ज़्यादा कष्टों में बाबा चढ़ू नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, कष्टों में अगर हम टोल पे पुलिस के हाथ लग जाते, हमें पुलिस नहीं जाने देती। हमने सबसे पहले टोल ही छोड़ दिया, 2-2 किलोमीटर से टोल छोड़ने हमने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, ऑटो में बैठ करके, बस में बैठ करके, बाइक पे बैठ करके, और वो लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ, ज़िंदगी में मैं उनका एहसान नहीं भूलूंगी। जो ऑटो वाले भाई थे, उन्होंने फ़ोटो भी मेरे लिए ऑटो में बैठे हुए, उन्होंने कहा हम आप जैसे लोगों के लिए तो जान भी दे देंगे बहन जी। और वो ट्रक वाले वीर जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद, बाइक वाले वीर जी का। पूनम जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठा कि आप चलो कोई बात नहीं पहुँच गए, लेकिन अभी जो राकेश टिकैत वहाँ काफ़ी टाइम से है, वहाँ तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, प्रशासन के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन आप गए, उनके परिवार वालों से मिले होंगे, तो उनके परिवार वालों ने क्या कहा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, या फिर अभी बहन थी लवप्रीत की, उनका वीडियो भी सामने आया था, उन्होंने ये बोला मेरे वीर को इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी संयुक्त मोर्चा से मैंने अपील की बार बार कि जितने भी संयुक्त मोर्चा में 41 संगठन हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सभी की मौजूदगी होना और उन सभी की मौजूदगी में निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, फिर उस बहन से पूछो जो उसकी कलाई पर राखी बांधती, फिर आ जाओ उन लोगों के यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को अकेला छोड़ गए वो, ठीक है, हालांकि पूरा देश उनके साथ है, उनसे फिर उनकी औलादे भी थी, और लोग जो हैं शादीशुदा भी थे। एक तो वो थे महंत थे, एक जो थे महंत थे उसमें, तो मतलब उन लोगों की सहमति से 40 के 40 जो 41 लोग हैं संयुक्त मोर्चा में, वो ले निर्णय। ना मेरे हाथ में निर्णय अकेले होना चाहिए, ना आपके हाथ में होना चाहिए, ना ये भाई बैठे इनके हाथ में होना चाहिए। यानी कि परिवार वालों ने तो कि हमने इंसाफ चाहिए। हाँ, वो तो लड़की की वीडियो भी आई है सामने, लवप्रीत की बहन की, उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक पत्रकार उनसे सवाल कर रहा था कि आपको अब ये हो गया वो हो गया, उन्होंने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए जी। नहीं, एक बात चली थी, सुनी थी मैंने, ये पता नहीं सच है कि 45 लाख रुपए में सहमति बनी है कि परिवार सरकार देगी। हाँ जी, देखिए ये 45 लाख रुपए में मतलब इस तरीके का वहाँ हम जैसे लोगों को पहुँचने से पहले ही फैसला हो गया हो, हम पहुँच नहीं पाए थे वहाँ पर, ताकि जा करके कुछ 2 शब्द बोलें, 2 शब्द उनके सुने, महिलाओं के 2 शब्द सुने, क्योंकि एक महिला का ऐसी जगह जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक माँ अपने दुख को एक औरत से ज़्यादा अच्छे से बयां करती है, एक बहन ज़्यादा अच्छे से बयां करती है। वहाँ कोई महिला नेता नहीं पहुँचने दी। ठीक, अभी ये सवाल भी उठेगा आने वाले समय में, अब आगे महिलाओं को अपनी मर्जी से रखा जाएगा, जो सही बात बोलेंगे उनको नहीं रखा जाएगा, अपनी मर्जी की महिलाओं को रखा जाएगा जो लीपापोती करने का काम करेंगी। ठीक, हम जैसे लोग लीपापोती नहीं करते, इसीलिए हमें वहाँ पहुँचने नहीं दिया, इसलिए हम लेट हो गए। अगर इस तरीके की बात वहाँ हमारे सामने होती तो चाहे कोई सहमति देता या नहीं देता, मैं एक ही बात बोलती वहाँ पे कि सबसे पहले सभी के परिवारों की सहमति ली जावे, उसके बाद 41 संगठन सारे, जब तक नेता ना पहुँच जावे 41 संगठनों के, तब तक वहाँ कोई निर्णय ना लिया जावे। अब चाहे इस बात को मेरी कोई खिलाफ समझे, चाहे कोई कुछ समझे, मैं तो यही बोलती हूँ। सही बात भी यही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 41 संगठन कर रहे हैं आंदोलन, ठीक, देश का किसान कर रहा, मजदूर कर रहा, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, ठीक ना, अकेली मैं आंदोलन नहीं कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले वहाँ जा करके यही शब्द बोलती। मेरे जाने से पहले जहाँ पे ये मंच जुड़ा हुआ था, जहाँ पे ट्रॉली खड़ी हुई थी, जहाँ ये घटना हुई थी, घटना स्थल से सब कुछ हट चुका था, ठीक है,
क्योंकि मेरे को वहाँ इसलिए जल्दी पहुँचना था, मैं जल्दी पहुँच नहीं पाई, मेरा दुर्भाग्य, मैं रात को 12 बजे पहुँच पाई। मैंने कहा एक माँ से मैं तो पूछ के देखूँ कि वो क्या चाहती है। एक महिला को ज़्यादा बेहतर बताती है कि नहीं। तो एक बहन से मैं पूछ लूँ जा करके, तो मेरे को वहाँ जाने से पहले ही कि इसको नहीं जाने देना, इसको नहीं जाने देना, गाड़ियाँ चेक, ये चेक, पूछा मेरे बहनों से कि उनको पता नहीं थे ये मेरे बहनोई हैं। तो उनसे पूछा कि पूनम पंडित की हो, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये ड्राइवर है भाई, हम तो अपने किसी काम से जा रहे हैं, गाड़ी को रुकवाया टोल पे। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा क्या लेना देना, हम उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, ये सुनील भाई हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, इनकी गाड़ी है और इनको अपने काम से इस जगह जाना है। उन्होंने ये बताया, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करे, तो तब जाकर उन्हें जाने दिया। हर गाड़ी को चेक किया गया था, ठीक। उसके बाद ताका झांकी भी करी जा रही थी, ठीक है। तो मेरा तो ये मानना, मुझे तो पता नहीं मेरे शब्द सही है या ख़राब है, जो 41 मेंबर हैं संयुक्त मोर्चा में, उन सभी के पहुंच करके फैसला होना चाहिए था, ठीक। गुरनाम चढ़ूनी इतने बड़े नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, उन तक को पहुंचने चाहिए। अब एक बात बताओ आप, गुरनाम चढ़ूनी को अरेस्ट कर लिया मेरठ में, दिमाग लगाने की चीज़ है, इसीलिए लोग मुझसे ज़्यादा जलते हैं, चिढ़ते हैं, चिड़ो, ठीक। गुरनाम चढ़ूनी जी को मेरठ में अरेस्ट कर लिया, मेरठ में अरेस्ट करा, क्या मेरठ में जनता नहीं थी क्या? यूपी में नेता नहीं थे? अब जब वहाँ किसान, उनके पेज से उनके बेटे ने लाइव करा कि हमने इनके नेता को यहाँ गिरफ्तार कर, यहाँ किसानों ने बंधक बना लिया और छोड़ेंगे बाद में, जब हमारे सरदार को छोड़ देंगे, हमारे नेता को छोड़ देंगे, उनको वहाँ अरेस्ट करना लो, तुरंत गुरनाम चढ़ूनी को रिहाई करने दो। जो लोग वहाँ पहुँचे थे सबसे पहले लखीमपुर में, वो क्या उनको एक बयान ये नहीं देना चाहिए था कि गुरनाम चढ़ूनी को रोक लिया, किसान नेताओं को रोका जा रहा, और सरकार से अपील है कि इज्जत से सम्मान से आने देवे सारे के सारे लोगों को। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? वहाँ पे तो नेताओं की, किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस इतनी वो कर रही दुर्व्यवहार, और उधर आप एक भी बयान नहीं दे रहे हो। जितने लोग वहाँ पहुँचे हैं, खूब सारे लोग पहुँचे, 20 लोग के करीब उनके साथ में पहुँचे हुए, तो क्या ये सही था? क्या मेरठ में, यूपी में किसान आंदोलन में सपोर्ट नहीं करा? खूब कर रहे हैं ना। तो मेरठ में जब उनको गिरफ्तार करा गया, पता लग गया था कि मेरठ में उन्हें पुलिस ने उठा लिया, गायब कर दिया 12 घंटे को। बात जो कर मुख्यमंत्री का कहीं प्रोग्राम हुआ है, तुरंत वहाँ पर लोग पहुँच जाए हैं, अड़ोस पड़ोस के, जब यहाँ गिरफ्तार करे तो तुरंत जाना भी चाहिए, तुरंत जाना चाहिए था, तुरंत बयान देने चाहिए थे कि किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को अरेस्ट कर लिया। उनके बेटे को आकर के बयान देना पड़ा, क्यों? संयुक्त मोर्चा के नेता कहाँ थे भाई? उन्होंने क्यों नहीं बयान दिया उनके फेवर में? जब किसी नेता की गिरफ्तारी होती है, उनके बच्चे आकर के वो करेंगे, पूरा संयुक्त मोर्चा करेगा। बच्चों का तो काम बाद का है ना, पहले तो संयुक्त मोर्चा का काम था ना उनके प्रति, उनके पक्ष में बयान देने का है। सरकार हिल रही है, पूरी हिलती रही सरकार कि गुरनाम चढ़ूनी के लिए संयुक्त मोर्चा के इतने लोगों का बयान आया है और ऐसे बात है, और गुरनाम चढ़ूनी को रिहा करा जावे। बाद में उनके बेटे का आता, कोई बात नहीं, उनका बेटा उनकी फिक्र करता, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी? संयुक्त मोर्चा की। आंदोलन में तुम जैसे पत्रकार ईमानदारी दिखा रहे हो, जवान लड़के हो, तुम्हें कल को पुलिस उठा ले है और पता चल जाए संयुक्त मोर्चा को कि लड़का ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहा था, आपकी आवाज उठाने का फर्ज किसका? आपके घर वालों का है या फिर पूरे संयुक्त मोर्चा का है, आंदोलनकारियों का? सबका है कि नहीं? बताओ आप, अब आप ये बता दो इसमें हम कहाँ गलत है? ये मेरी बातें बिल्कुल ऐसी सटीक रहती है, इसलिए लोगों को बुरा लग जावे भाई। पूनम जी, जैसे कि उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पंचायत बुलाई जाए, मतलब सहमति सी बनती दिखा, सहमति बनती दिखा है उनके बीच में भी और किसान नेताओं के बीच में भी कि ये फैसला नहीं दब जाएगा। जो आप एक, मेरी बात छोटी सी है, लाठीचार्ज हुआ था पीछे, एक किसान की मौत हुई करनाल में, उसके बाद 1 महीने का टाइम मांगा था जो रिटायरमेंट जज है, लेकिन 1 महीना होया कि नहीं, इस बात को है नहीं, 1 महीना हो गया, कोई आया उसका निर्णय? कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम समय क्यों देवें? जो चीज़ रिकॉर्ड में है, जो चीज़, सारी चीज़ रिकॉर्ड में है ये, और सबूत वबूत सब कुछ है, तो फिर किस लिए? क्या इन 8 दिनों में सबूत नहीं मिटाए जाएंगे? क्या इन 8 दिनों में उन लोगों को डराया नहीं जाएगा? क्या इन 8 दिनों में धमकाया नहीं जाएगा? क्या ये बताओ, क्यों देवें जब हमारे पास सबूत हैं? क्या एक बार अभी देखिए आप, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मैं एक बेटी हूँ आपकी, ठीक। अगर मैं वहाँ लखीमपुर में जा कर के बैठ जाऊं और ये बोल दूं कि नहीं उनकी अरेस्टिंग कराओ, उनकी अरेस्टिंग कराओ, तो आप लिख लीजिएगा 8 घंटे में, 4 घंटे में अरेस्टिंग हो जाएगी, होएगी कि नहीं? अगर मैं ही कह दूं ठीक है जी प्रशासन ने 8 दिन का 10 दिन का समय मांगा है, हम उनको समय दे रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही लेट, वो तो सबूत मिटाएंगे, दुनिया को डराएंगे। आप बताइए मैं यहाँ कहाँ गलत हूँ? और यहाँ मेरे को बोल देंगे कुछ लोग कमेंट करके, ये उस नेता के खिलाफ जा रही है, उस नेता के खिलाफ जा रही है। मैं नेता के खिलाफ नहीं जा रही, मैं सिस्टम के खिलाफ जा रही हूँ। जो सिस्टम हमारे किसान संयुक्त मोर्चा का सिस्टम है, मैं उनको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो जी, एक बात तो है, 45 लाख घर को का सुख चैन देनी पड़े, क्योंकि उनका एक कितने दिन चला लेंगे 45 लाख? कितने दिन? एक तो मानस चलेगा उनके घर में, देखिए मैं तो देसी तरीके से बात करें, बाइक पे एक्सीडेंट हो जाओ यहाँ पे, ठीक, तुरंत के तुरंत पकड़ करके जेल भेज देंगे नॉर्मल व्यक्ति को। उस व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा? उनको भाजपा ने क्यों वो नहीं करा, सरकार के लोगों ने क्यों नहीं उनको बर्खास्त करवाया?